बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आज का हमारा सवाल जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, ठीक है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपके पास जब हम बनाते हैं तो हमारे पास इसमें दो रिकॉर्ड आपके पास होते हैं। हम महीने के एंड में बनाते हैं। आपको जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ये लिख देता हूँ यहाँ पे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो आपके पास है, बेसिकली ये दो रिकॉर्ड होते हैं आपके पास। एक होता है कैश बुक का, कैश बुक आपने पढ़ी, कैश बुक में आपने कॉलम बनाया था अगर आपको याद हो बैंक का। कैश बुक में आपके पास एक बैंक का अकाउंट था। ये बैंक अकाउंट आपके पास डेबिट कर रहे थे आप और क्रेडिट कर रहे थे, ठीक है। कैश बुक में आपने बैंक अकाउंट बनाया था, एक डेबिट साइड थी, क्रेडिट साइड थी। और ये कैश बुक रिकॉर्ड किसके पास होता है? कंपनी के पास। कैश बुक रिकॉर्ड कौन रखता है? कंपनी, ठीक है। कंपनी का रिकॉर्ड होता है कैश बुक, बैंक जो आपने डेबिट एंड क्रेडिट किया था। दूसरा रिकॉर्ड आपके पास होता है, ये आपका ये जा रहा है, दूसरा रिकॉर्ड आपके पास होता है बैंक का। एक कंपनी रिकॉर्ड करती है और दूसरा बैंक। आप बैंक को कोई चेक देते हैं, वो अपने पास रिकॉर्ड में रखता है, ठीक है। बैंक में जब आते हैं तो बैंक के पास भी अपना एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। वो भी आपके पास जो ले रहा है उसको रिसीव्ड, एक उसके पास होती है रिसीव साइड, एक उसके पास होती है पेमेंट साइड। ये दो रिकॉर्ड बैंक के पास। ये क्या होता है? बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। जो आपका अकाउंट होगा, यानी बैंक के पास आपका अकाउंट बना होगा, अकाउंट होगा, उसके पास लेजर फॉर्म में होगा। लेजर कौन सा? सेल बैलेंसिंग। आपने पढ़ा था सेल बैलेंसिंग, याद है? सेल बैलेंसिंग फॉर्म में उसके पास एक रिकॉर्ड होगा रिसीव और पेमेंट का। किसके पास? बैंक के पास आपका। और ये आपका रिकॉर्ड है। ये दोनों रिकॉर्ड आप रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद एंड ऑफ द मंथ में, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, ईच मंथ, ठीक है ना। आगे लिख देते हैं हर महीने के एंड में। ये जो तो आपके रिकॉर्ड हैं, किसका? ये जो आपके पास रिकॉर्ड है कंपनी का और ये बैंक का, ये दोनों रिकॉर्ड एंड ऑफ द मंथ में हम करते हैं। हर महीने के एंड में हम उसको रिकनसाइल करते हैं। इसका बैलेंस, जो बैलेंस होता है हमारे पास, हम उसको रिकनसाइल करते हैं। जो एंड ऑफ द मंथ में जो हमारे पास बैलेंस होगा उसको हम रिकनसाइल करेंगे। बैलेंस यानी कौन सा बैलेंस? जो हम लिखते हैं CF, यानी एंडिंग, एंडिंग बैलेंस। इस एंडिंग बैलेंस को हम क्या करते हैं? रिकनसाइल करते हैं, आहंग करते हैं, बराबर करते हैं। रिकनसाइल करते हैं, ठीक है ना। रिकनसाइल करने को हम क्या कहते हैं? आहंग करना, बराबर करना, इक्वल करना। तो उसको हम क्या कहते हैं? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट करते हैं। जो महीने के एंड में जो बैलेंस होता है हमारे पास, डिफरेंस आ रहा होता है हर महीने में। यानी अगर आपके पास मिसाल के तौर पे ये कैश बुक है, कैश बुक में आपके पास जनवरी 31 में बैलेंस आपके पास आ रहा है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, ठीक है, बैंक का। इसी तरह बैंक में आ जाए, बैंक में आपके पास आपको जो बैलेंस आ रहा है 1,50,000 का है। और दोनों में कितना आया? डिफरेंस कितने का आया? डिफरेंस आपके पास कितने का आया? 50,000 का। ये 50,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? ठीक है, इसको हम कहते हैं रिकन्सिलेशन। यानी 50 का डिफरेंस ख़त्म करके हम ये दोनों साइड बराबर ले आएंगे। फॉर एग्जांपल ये साइड 80,000 आ गई और ये साइड भी 80,000 आ गई। अब दोनों साइड इक्वल हो गई। इसको कहते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। दोबारा समझाते तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आप क्या करते हैं? हर महीने के एंड में बनाते हैं। दो रिकॉर्ड होते हैं आपके पास, एक कंपनी का होता है, एक बैंक का होता है। कंपनी में आपने कैश बुक पढ़ा था, कैश बुक हमने बैंक का रिकॉर्ड किया था, बैंक डेबिट एंड क्रेडिट, वो रिकॉर्ड हम लेकर चलते हैं। और जो बैंक के पास अपना रिकॉर्ड होता है, जो आप पेमेंट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो अपना आपके पास उसका सेल बैलेंसिंग फॉर्मेट में लेजर बना होता है, वो रिकॉर्ड। ये साल के हर महीने में, यानी साल में 12 महीने, तो 12 मरतबा ये आपकी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनती है।
हर महीने के एंड में आप जाके, यानी पहली तारीख को जनवरी ख़त्म हुआ तो फरवरी के पहले को आप जाके बैंक से स्टेटमेंट लेकर आते हैं। उस स्टेटमेंट को आप कैश बुक के स्टेटमेंट से रिकनसाइल करते हैं, यानी लेकर आप आए स्टेटमेंट जनवरी 31 में। इसमें देखा कैश बुक में आपके पास 1 लाख का बैलेंस आ रहा है, जबकि आपने बैंक में देखा तो 1.5 लाख का आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंस आया कितने का? 50,000 का। ठीक है, दोनों बैलेंस को आप लेके चलने के बाद आपने देखा क्या फ़र्क था। आखिर में जो बैलेंस आया दोनों साइड पे 80 हज़ार आया, जो भी है 80 हज़ार आया, इन दोनों साइड इक्वल आएगी। इस टेक्निक को हम कहते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये आपकी क्या बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट लाती है। साल में 12 मरतबा बनती है, हर महीने की अलग अलग बनती है, और ये आपने लाजमी बनानी होती है। ठीक है ना, इसके प्रोसेस आपके पास जो होता है वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह बनेगा, उसको भी हम डिस्कस करते हैं।